आज हम आपको बताते हैं कि अतीक अहमद के पास कितनी संपत्ति थी। अतीक अहमद और अशरफ अहमद की पुलिस कस्टडी में हुई हत्या को 11 दिन हो चुके हैं। अतीक की पत्नी साइसा परवीन, अशरफ की बीवी जैनब फातिमा और बहन आयशा पूरी फरार हैं। अतीक का बड़ा बेटा उमर लखनऊ जेल में और छोटा अली नैनी जेल में बंद है। 2 छोटे बेटे बाल सुधार गृह में हैं। अब 2 सवाल सबसे अहम। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद उनकी अनुमानित 10,000 करोड़ रुपए की बेगामी संपत्ति का क्या होगा। परिवार का मुखिया कौन होगा। अतीक, उसका भाई अशरफ, बेटा अशद, शूटर गुलाम, विजय कुमार उर्फ उस्मान चौधरी और अरवाज मारे जा चुके हैं। ऐसे में अतीक की गैंग IS 227 कौन संभालेगा। क्या ये गैंग खत्म हो चुकी है। आइए इन सवालों के जवाब तलाशते हैं। पहला सवाल था कि अतीक की संपत्ति कितनी है। ये मुश्किल सवाल है क्योंकि एक तरफ 25 करोड़ की घोषित संपत्ति है जो चुनाव लड़ने के दौरान 2019 में अतीक ने हल्फनामे में बताई थी। वहीं दूसरी तरफ हजारों करोड़ों की अघोषित और बेगामी संपत्ति भी है। इसमें से 1500 करोड़ों की संपत्ति पर बीते सवालों में यूपी सरकार या तो बुलडोजर चला चुकी है या फिर उसे जब्त कर चुकी है। अतीक के पास ये बेगामी संपत्ति कैसे आई, इसे सुमन की कहानी से समझिए। अतीक ने उनकी 4 करोड़ की जमीन 5 लाख रुपए में खरीद ली। अतीक की हत्या के बाद ही उनके जुल्म के शिकार लोग सामने आकर अपनी कहानी सुनाने लगे हैं। इनमें एक सुमन भी है। सुमन की 4 करोड़ की जमीन अतीक ने डरा धमका कर 5 लाख रुपए में खरीद लिया था। सुमन ने बताया 3-4 साल पहले सुमन के पति की मौत हो चुकी थी। सुमन दूसरों के घर में बर्तन झाड़ू करके जीवन चला रही थी। सुमन बताती है, मेरे पति शंकर लाल बहुत शराब पीते थे। घर वाले उनसे परेशान थे लेकिन जीवन ठीक से चल रहा था। पीपल गांव में मेन रोड पर हमारी 25 बीघा जमीन थी। उसकी कीमत करीब 4 करोड़ रुपए थी। 8 साल पहले अतीक की नज़र इस जमीन पर पड़ गई थी। अतीक के खास बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम और एहतियाज साहब ने साथियों के साथ मिलकर पति को शराब पिलाकर जमीन का एग्रीमेंट करा लिया था। पति की मौत हुई तो अतीक के आदमी हथियार लेकर मेरे घर आए। मुझे धमकाया कि तुम्हारे पति ने 2 लाख रुपए लेकर जमीन हमारे नाम कर दी है, चलकर रजिस्ट्री कर दो। इसकी शिकायत हमने गोमनगंज थाने में की। पुलिस ने कुछ नहीं किया। इन लोगों ने मेरी ज़मीन पर प्लांटिंग भी शुरू कर दी थी लेकिन मैं पीछे नहीं हटी। ये एक कहानी है, लेकिन प्रयागराज और आसपास के इलाकों से लेकर नोएडा तक अतीक के खौफ की ऐसी कहानियां बिखरी पड़ी हैं। अतीक औने पौने दामों पर गरीबों की ज़मीन पर कब्जा करता था और उसे गुर्गो या फिर घर परिवार वालों के नाम करा देता था। कब्जे की ज़मीन पर बना रहा था गुर्गो के लिए कॉलोनी। प्रयागराज में करेली वो इलाका था जहां अतीक ने न सिर्फ सबसे ज़्यादा ज़मीन कब्जा की बल्कि वहां अपने गुर्गों के रहने के लिए कॉलोनी भी बनवा रहा था। जेल जाने की वजह से उसके इस सपने पर ब्रेक लग गया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अतीक और अशरफ करेली के लखनपुर गांव की 700 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन पर कब्जा कर चुके थे। यहाँ वो अपने गुर्गों के लिए अलीना सिटी और अहमद सिटी बसा रहे थे। यहाँ गरीब मुस्लिमों को सस्ते मकान देने की योजना भी थी। अतीक इस तरह की कॉलोनी को बसाकर प्रयागराज की डेमोग्राफी बदलना चाहता था। इन जमीनों पर कंस्ट्रक्शन भी हो चुका था।
2021 में सरकार ने अतीक पर एक्शन लेना शुरू किया तो यहाँ का कंस्ट्रक्शन भी ढह गया था। यहाँ देखा गया तो अलीना सिटी के नाम पर सिर्फ खाली जमीन मिली थी, न कॉलोनी का बोर्ड, ना ही कोई बताने वाला। एक हिस्से में कुछ कंस्ट्रक्शन था, बाकी में सिर्फ झाड़ियाँ थी। इसके अलावा प्रयागराज में कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जिनके बारे में सभी जानते हैं कि वो अतीक की है, चाहे कागज पर हो या नहीं। इन्हीं में से एक है प्रयागराज के सबसे पॉश इलाके सिविल लाइंस में महात्मा गांधी मार्ग पर सिनेमा प्लेस। इस प्लेस पर भी सरकार कार्रवाई कर चुकी है। इससे आगे मिलकर जनाब यूसुफ रोड पर सड़क किनारे नजूल की भूमि पर भी अतीक ने कब्जा कर रखा था। इस जमीन पर ईट ऑन बिरयानी नाम के रेस्टोरेंट का किचन बना रखा था। ये जमीन सरकार ने सितंबर 2020 में अतीक के कब्जे से छुड़वाई थी। हाईकोर्ट चौराहे पर भी 2020 में एक बिल्डिंग सरकार के ध्वस्त की थी। हाईकोर्ट चौराहे पर भी 2020 में एक बिल्डिंग सरकार ने ध्वस्त की थी, जिसे अतीक का बताया गया था। अब इस बिल्डिंग की जगह पर लोग कूड़ा फेंकते हैं। सूत्रों के मुताबिक सिविल लाइंस की आधी से ज़्यादा बिल्डिंग्स में अतीक का पैसा लगा हुआ था। ग्रेटर नोएडा में भी अतीक की प्रॉपर्टी मन्नत है। ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाने में तहत सेक्टर 36 में भी अतीक अहमद का मकान है। अतीक ने इसकी जानकारी 2019 लोकसभा चुनाव के एफिडेविट में भी दी थी। 90 वर्ग मीटर में बना ये मकान उसे 1994 में अलॉट हुआ था। बताया जाता है कि इसी मकान में रहकर अतीक अहमद के बेटे ने ग्रेटर नोएडा के कॉलेज में पढ़ाई की थी। यहाँ अतीक भी आना जाना करता था। इसके अलावा नोएडा की कई बड़ी सोसाइटी में कंस्ट्रक्शन में भी अतीक का पैसा लगे जाने की बात की जा रही है। यूपी पुलिस और ईडी इसकी जांच कर रहे हैं। अतीक की प्रॉपर्टी का दावेदार कौन? अतीक बीते 44 साल से राजनीतिक में था। आखिरी इलेक्शन उसके 2019 में पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी से लड़ा था। इसमें उसकी अपनी चल अचल संपत्ति 25 करोड़ 50 लाख 20,529 रुपये बताई थी। हालांकि प्रयागराज के सीनियर जर्नलिस्ट स्नेह मथुर कहते हैं अतीक के पास हजारों करोड़ की वैध और अवैध संपत्ति है। ईडी और यूपी पुलिस के मुताबिक ये संपत्ति 10,000 करोड़ रुपए के पार है और ये पूरे देश में फैली है। सरकार अब तक उसकी 1500 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर चला चुकी है। ऐसे में एफिडेविट में दिए संपत्ति के आंकड़े को सही नहीं माना जा सकता। अब इसी संपत्ति को लेकर अलग अलग दावेदार शुरू होंगे। स्नेह मधुर कहते हैं अतीक माफिया था। उसका फोकस क्लिक मनी पर था। इसी के लिए उसके वायदा कारोबार शुरू हुए। स्क्रैप का धंधा करता था। अतीक जेल चला गया तो सब संभालना मुश्किल हो रहा था। जेल में सब मैनेज करने के लिए बड़ा खर्चा हो रहा था। जेल के आसपास जो उनके गुर्गे रहते थे उन्हें मैसेज करना होता था। इसके लिए ही इनका महीने का 15 से 20 लाख का खर्चा होता था। खर्च बढ़ रहा था और मार्केट में फंसे हुए रुपए निकालना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। उसने सबसे पहले शाइस्ता को राजनीतिक में उतारा। असद ने इसलिए खुलेआम उमेश पाल की हत्या की। उमेश पाल अतीक के लिए उतना बड़ा खतरा नहीं था। उमेश और अतीक के बीच जमीन को लेकर दुश्मनी थी। अतीक उसे मारकर मार्केट में मैसेज देना और असद को गैंग स्थापित करना चाहता था। स्नेह मधुर हो या यूपी एसटीएफ के सूत्र, दोनों का मानना है कि फिलहाल प्रॉपर्टी की पहली दावेदार अतीक की पत्नी शाइस्ता है। शाइस्ता अशरफ की पत्नी जैनब और बहन पूरी में संपत्ति की दावेदारी को लेकर आने वाले दिनों में झगड़ा हो सकता है। हालांकि स्नेह मानते हैं कि ये विवाद जिस संपत्ति को लेकर होगा उसमें से सरकार कितनी जब्त कर लेगी और कितनी बचेगी, यही सबसे बड़ा सवाल है। अतीक पर गैंगस्टर एक्ट लगा था।
ऐसे में उसकी जितनी संपत्ति काली कमाई से क्लीन मिलेगी उसे भी सरकार जब्त कर लेगी। अतीक के गैंग की गद्दी का वारिस कौन? हाल में ही पुलिस ने अतीक का गैंग चार्ट जारी किया। इसमें 34 लोगों का नाम है। पुलिस गैंग चार्ट बनाकर उसे एक नाम देती है। पुलिस के रिकॉर्ड में अतीक के गैंग का नाम SI 227 है। पूर्व IPS लालजी शुल्क कहते हैं। इस गैंग के नंबर 1 और नंबर 2 की हत्या हो चुकी है। कई शूटर गैंगस्टर भी मारे गए हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अतीक का गैंग खत्म हो गया है। अतीक के जेल में रहने के दौरान भी पत्नी शाइस्ता परवीन गैंग चला रही थी। फिलहाल भले ही वो फरार है, लेकिन गैंग उसके इशारे पर ही चल रहा था। अतीक के दोनों बड़े बेटे उमर और अली जेल में हैं। अगर आयशा गिरफ्तार हो गई तो गैंग कौन चलाएगा, ये सवाल खड़ा हो जाएगा। ऐसे में भी पहला हक सबसे बड़े बेटे उमर का ही होगा। गैंग में जो नीचे होता है वह बहुत रेयर केस में ऊपर आता है। साइंसा या फिर उनके बेटों का पता है कि उसका कितना रुपया कहाँ गया, इसलिए वही इस गैंग के वारिस हैं। लालजी शुल्क आगे कहते हैं कि साइंसा का पूरा फोकस गिरफ्तार न होने और अपनी जान बचाए रखने पर होगा। यह परिवार काफ़ी टाइम से गैंग चला रहा है। मामला ठंडा होते ही यह संपत्ति और बाजार में फंसा हुआ पैसा वापस निकाल लेगी। हो सकता है कि अतीक की मौत के बाद कुछ समय के लिए ये सभी कमज़ोर हो जाएं। कुछ लोग अतीक के पैसे दबा जाएं और दगाबाजी कर दें, लेकिन प्रयागराज में अतीक के वफादार भी बहुत हैं। अतीक ने बुरे दिनों में इनकी मदद की थी। अब ये लोग उनके परिवार का सपोर्ट कर रहे हैं। अगर कोई ये मानता है कि अतीक का गैंग खत्म हो गया है तो ये गलत है। अतीक और उनके भाई अशरफ के रुतबे के कई किस्से हैं। दोनों जेल में रहकर भी अपनी मर्जी चलाते थे। उनके इसी रुतबे को और दोनों की हत्या आरोपी पर एनकाउंटर हुआ। ग्राउंड रिपोर्ट 1.7 लाख की पिस्टल घर में खाने को नहीं, कहा गया अतीक मर्डर केस के आरोपी के परिवार। प्रयागराज की नैनी जेल, देवरिया जेल और बरेली जेल में अतीक की दहशत के कई किस्से हैं। 2017 में अतीक ने नैनी जेल में सबके सामने जेलर को थप्पड़ मार दिया था। नैनी जेल को अतीक का किला कहा जाता है। यहाँ पोस्टेड रहे कई जेलर इस बात की तस्दीक करते हैं कि जेल में अतीक की अदालत चलती है। उसके फैसले को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। यूपी के माफिया अतीक अहमद की शनिवार रात प्रयागराज में हत्या कर दी गई। पत्रकार बनकर आए 3 हमलावरों ने पहले अतीक और फिर उसके साथ ही चल रहे भाई अशरफ अहमद को गोली मार दी। पुलिस दोनों को मेडिकल ले जा रही थी। अतीक और अशरफ को उमेश पाल हत्याकांड में पूछताछ के लिए प्रयागराज लाया गया था। प्रयागराज की नैनी जेल, देवरिया जेल और बरेली जेल में अतीक की दहशत के कई किस्से हैं। एक वक्त वो भी था जब 2017 में अतीक ने नैनी जेल में सबके सामने जेलर को थप्पड़ मार दिया था। अतीक के इसी रुतबे पर 2 अप्रैल को ये स्टोरी की गई थी। अब इसे दोबारा पब्लिश कर रहे हैं। यूपी की जेलों में खासकर नैनी जेल में अतीक और उसके गैंग का हमेशा रुतबा रहा। 27 मार्च की शाम की कहानी सुनिए। उमेश पाल अपहरण केस की सुनवाई के लिए अतीक को साबरमती और उसके भाई अशरफ को बरेली जेल से नैनी लाया गया था। जेल के सोर्स के मुताबिक अशरफ प्रिजन वैन से उतरा। इसी दौरान गेट पर खड़े जेलर ने कहा, अपना बैग लेते जाओ। अशरफ उल्टा और जेलर को घूमते हुए बोला, अब मैं बैग उठाऊंगा। एक पुलिस वाले ने वो बैग उठा लिया और अशरफ के पीछे पीछे जेल के अंदर चला गया। बैरक पहुंचा तो अशरफ बोला, भतीजा कैसा है?
उसकी बेरक क्यों बदल दी? पुलिस वाले ने जवाब दिया, अली की बेरक में अतीक को रखा जाएगा। पेशी के बाद अशरफ बरेली जेल गया और अतीक साबरमती जेल। लेकिन अशरफ के वायके से साफ हो गया है कि कम से कम नैनी जेल में ज़्यादा कुछ नहीं बदला। हमले में भी नैनी जेल के आसपास 12 घंटे गुजारे और इसी जेल में अतीक के गुजारे वक्त दौरान की कहानियां निकाली। यहाँ के रिटायर्ड अधिकारी ने जो बताया वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। नैनी जेल को अतीक का किला कहा जाता है। नैनी जेल में पोस्टेड रहे कई जेलर इस बात की तस्दीक करते हैं कि नैनी जेल में अतीक की अदालत चलती थी। इसी अदालत के फैसले को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। इस अदालत के लिए हाई सिक्योरिटी जेल में एक स्पेशल चबूतरा बनाया गया था और ये अब भी बना है। इसी पर बैठकर अतीक फैसले सुनाता था। अतीक के चकिया वाले घर पर भी अदालत लगती थी। जब वो जेल में रहता था तो यह अदालत जेल के अंदर लगने लगी। दोनों पक्ष उसके फैसले को अंतिम निर्णय मानकर सिर झुकाकर मानने के लिए मजबूर होते थे। हमारी मुलाकात इसी अदालत से पीड़ित एक शख्स से हुई। यह शख्स इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकील है। नाम जाहिर न करते हुए उन्होंने बताया, अतीक के गुर्गे बाहर गुंडागर्दी करते थे और ज़्यादातर उनके सताए लोग ही अतीक से मदद मांगने के लिए इस अदालत में जाते थे। मैं 2009-2010 में गया था। अतीक तब राजू पाल मर्डर केस में नैनी जेल में बंद था। मेरे पास घूमनगंज में ट्रिपल आईटी के पास करीब 1400 स्क्वायर फीट जमीन थी। इस पर अतीक के गुर्जों ने कब्जा कर लिया। मैंने वो जमीन 5 लाख रुपए में घर बनाने के लिए खरीदी थी। अतीक के गुर्गों ने बाउंड्री वॉल और नेम प्लेट तोड़कर उसे अपनी जमीन में मिला लिया। मेरे दोस्तों ने कहा कि अतीक की नैनी जेल में अदालत चलती है, जाकर मदद मांगे। मुझे नहीं पता था कि यह असली ट्रैप है। घंटों बहस के बाद अतीक अहमद ने फैसला सुनाया कि तुमने 8 साल पहले 5 लाख में यह जमीन खरीदी थी।